हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ इस तरह के 5 क्वेश्चन जो कि सिंपल से हार्ड तक होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसे सारे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में बादल को जल कहे और जल को समुद्र कहा जाता है, तो प्यास लगने पर क्या पिएंगे। तो क्वेश्चन है कि बादल को जल कहे और जल को समुद्र कहे, तो जल को समुद्र कहे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले लास्ट में देखना है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे। तो अपन जो पीते हैं पानी, वैसे तो जल पीते हैं, तो आपको ये जल वाला आंसर ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या बोला गया है कि बादल को जल कहे और जल को समुद्र कहा जाता है। तो अपन क्या पिएंगे, जल पिएंगे। और जल को यहाँ पर कहा गया, और जल को यहाँ पर क्या बोला गया है, समुद्र। तो अब अपन को समुद्र सही करना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे, और अपन क्या पीते हैं, जैसे अपन पीते हैं जल। तो अब अपन को देखना है कि जल को इस क्वेश्चन में क्या कहा है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जल को इसमें कहा है समुद्र, तो अपन प्यास लगने पर समुद्र पिएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है कि यदि चोर को सिपाही कहा जाता है और सिपाही को डकैत कहा जाता है और डकैत को न्यायाधीश कहा जाता है। अपन को वैसे तो इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है, अपन को सीधा लास्ट में पढ़ना है। लास्ट में क्या है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो अपन क्वेश्चन तो पूरा पढ़ ही लेते हैं कि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत और डकैत को न्यायाधीश, और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है और लुटेरे को वकील कहा जाता है और वकील को शिक्षक कहे, तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो अपन को इन सब से वैसे तो कुछ भी मतलब नहीं है। अपन को सबसे पहले लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर लास्ट में पूछा है कि न्यायालय में फैसला कौन करेगा। तो अब अपन को एक ही चीज़ पता करना है कि न्यायालय में फैसला कौन करता है, न्यायाधीश करता है। और अब अपन को यही देखना है कि न्यायाधीश को क्या कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन में है कि न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है, तो अब अपन को ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि लुटेरा तो फैसला नहीं करेगा। अब अपन को जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर होगा लुटेरा। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है कि चोर को सिपाही, सिपाही को डकैत, डकैत को न्यायाधीश और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है, लुटेरे को वकील और वकील को शिक्षक। तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा, फैसला कौन करता है, न्यायाधीश, और न्यायाधीश को लुटेरा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कि फैसला कौन करेगा, लुटेरा करेगा। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर है कि शेर को भालू, भालू को चूहा, चूहे को गाय तथा गाय को बिल्ली कहे, तो बताओ कि दही किसके दूध से जमेगा। वैसे तो दही किसके दूध से बनता है, तो अब अपन को याद रखना है कि गाय के दूध से बनता है। तो इसके अंदर गाय भी सही है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि अब अपन को देखना है कि गाय को इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो इस क्वेश्चन में गाय को क्या बोला है, गाय जहाँ पर ढूंढना है, उसके बाद गाय को बोला है बिल्ली। तो अब अपन को इस क्वेश्चन के अनुसार किसके दूध से बनेगा दही, तो ये बनेगा गाय को क्या बोलते हैं, बिल्ली। तो अब अपन को राइट करना है कि बिल्ली के दूध से बनेगा दही। जब आप ये देखोगे कि गाय को क्या कहा है, तो आपको बिल्ली भी दिखेगा और यहाँ पर भी गाय लिखा हुआ दिखेगा। तो ये गाय है, चूहे को गाय कहा जाता है। पर अपन को क्या पता करना है कि गाय को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि गाय को बिल्ली कहते हैं, तो अपना सही आंसर हो जाएगा बिल्ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वर्षा को गुलाबी बोला जाए और गुलाबी को बादल बोला जाए और बादल को जल बोला जाए, जल को पुल कहे, तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे। तो अपन को लास्ट में ही देखना है कि प्यास लगने पर आप क्या पीते हैं, तो जल पीते हैं। तो अपना सबसे पहले तो यही है कि जल वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखेंगे कि जल पिएंगे, तो जल वाला ऑप्शन गलत है। तो अब अपन को देखना है कि इस क्वेश्चन में जल को क्या बोला गया है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि वर्षा को बोला गया है, यहाँ पर गुलाबी को बादल बोला है, बादल को जल बोला है। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है कि बादल को क्या बोला है, अपन को मतलब है कि जल को क्या बोला है। तो यहाँ पर जल को बोला है पुल। तो अपना सही आंसर हो जाएगा कि प्यास लगने पर जल को क्या बोला गया है, पुल। तो पुल अपना सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में घड़ी को टीवी कहा जाए और टीवी को रेडियो कहा जाए। वैसे तो अपन को इन सब से कुछ भी मतलब नहीं है, अपन को सीधा लास्ट में देखना है। पर अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि टीवी को रेडियो, रेडियो को चूल्हा और चूल्हे को मिक्सी, मिक्सी को प्रेस
कहा जाता है तो महिला किस पर खाना बनाएगी। तो अब अपन को सीधा यही पता करना है कि महिला किस पर खाना बनाती है, तो ये बनाती है चूल्हे पर। और अब अपन को यही देखना है कि चूल्हे को क्या बोला गया है, तो यहाँ पर बोला गया है चूल्हे को मिक्सी। और अपन को यहाँ पर भी दिख रहा है कि रेडियो को चूल्हा कहा जाता है, तो अपन को रेडियो से कुछ भी मतलब नहीं है कि रेडियो को चूल्हा कह रहे हैं। अपन को तो इससे मतलब है कि चूल्हे को क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोला है मिक्सी। तो अब अपन को इस क्वेश्चन के अनुसार चूल्हे को मिक्सी बोला गया है। और अपन को क्वेश्चन में यही पूछा है कि महिला किस पर खाना बनाएगी, तो चूल्हे को मिक्सी बोल रहे हैं, तो ये मिक्सी पर ही खाना बनाएगी। तो ये होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो हो सकता है आपको समझ में आ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।